अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं बहुत जल्द फेस रिवील करने वाली हूँ। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? आप लोग हैरान परेशान होंगे ये क्या हो रहा है, ये जवानी की बातें क्यों कर रही हो जनाब? तो जनाब क्यों ना करें, नजमा भरजाई वो हो चुकी है जवान, सानू पता ही नहीं चलिया। ओह माय गॉड, गेट माय लॉस्ट। अभी तो मैं सलोन हूँ, सलोन में गई हूँ। तो जनाब आ चुके हैं। अच्छा पहले तो वेलकम बैक हो गया लुड़कियों, कैसी हो, ठीक हो? 2-3 रिएक्शन आए हुए हैं। कोशिश करूँगी ये वाला लंबा हो गया रियस्कन तो फिर वो अगले रियस्कन में डाल देंगे, समझ आई ना? क्योंकि इसमें पॉइंट हैं ढेर सारे। तो पहले पकड़ते हैं भरजाई को, उसके बाद होगा नाई, नाई को बाद में पकड़ेंगे, समझ आई? भरजाई और नाई। जी हाँ, बड़ी जिदबाजी में अब बात चल पड़ी है और दोनों अभी बड़े टीसम टीस कर रहे हैं, डीडी और नजमा अच्छा खासा एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं, बड़े तरीके तरीके से प्यार प्यार से है। मैं तो भी जानती हूँ तुम भांडे मांग रहे हो, बड़े तरीके से मांग रहे हो गुन्ने। चैनल जो है, चैनल क्या चैनल क्या, तुम कौन सा नहीं कमा रहे, तुम तो बहुत सारे कमा रहे, तुम्हारे तो चैनल भी अच्छे जाते हैं तुम लोगों के हैं, फिर भी तुम फंड मांगने के तरीके ढूंढते हो। वो कहता तू भी तो नलके लगवा रही है, तू भी तो फंड लेती है, तू भी झूठी मक्कार है, तू मक्कार बुढ़ी जवान घोड़ी, पता नहीं क्या कुछ कह। अच्छा कहना मैं बुढ़ी घोड़ी इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये गाली नहीं है। ये गाली नहीं है, घोड़े की बीवी बूढ़ी बूढ़ी, फिर वो बूढ़ी घोड़ी हुई। तो अजीब से तरीके से भाई ये सारा कुछ अब सीन सिनेरियो इनका चल रहा है। लेकिन हाँ, गालम गलौज से आज़ाद रहें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, गिले शिकवे करने हैं वो तुम लोग करो, लेकिन जो ये हद पार करते हो ना आप लोग, वो उससे गुरेज करें तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को नीड है चैनल की। तो बेहतर यही है कि बंदे तो पकड़ पड़ के जो है बात करो। अच्छा, आज मैं ढेर सारे पॉइंट रखने वाली हूँ, ये जो कुछ बातें भूल जाते हैं ना वो मैं ज़रूर याद दिलाऊंगी आज। यहाँ पे बड़ी वावेला मचाया नजमा ने और फारूक ने ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस तरह से बातें की कि सितारा ने ना हमारी सपोर्ट नहीं की। एक बात याद रखें, मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ क्योंकि उसकी मैं मेन विटनेस कहते हैं, फिटनेस कहते हैं, वो हूँ मैं, समझ आई? नहीं है, आई भी नहीं है लुड़कियों। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ, जब टीटी ने रिएक्शन दिया था फारूक पे, तो फारूक गन्ने के खेत में बैठ के उसने फिर साजिद की धुलाई की थी, ठीक है, और उसको अच्छा खासा धोया था और पता नहीं क्या कुछ इस तरह से बोला था, बहुत सारी बातें बोली थी। तो फिर ना फारूक की हुई थी बहुत बड़ी ट्रोलिंग, ये 1.5 साल पहले की बात हो रही है, और बड़ी ट्रोलिंग हुई थी, साजिद फारूक की ट्रोलिंग हुई थी क्योंकि उसने साजिद पे रिएक्शन दे दिया था। अच्छा, बात इन लोगों की चल रही थी, लड़ाइयाँ इनकी चल रही थी, डीडी और नजमा एक दूसरे को बातें शातें कर रहे थे, ये 1.5 साल पहले की बात है। उस दौरान होता क्या है कि फारूक की इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, इतनी बहुत ज़्यादा, और फिर डीडी भी कर रहा था। लेकिन उसी दौरान सितारा आती हैं और सितारा ने एक रिएक्शन धांसू किस्म का दिया था और उसने फारूक की सपोर्ट में वीडियो बना डाली और सबको चुप कराया कि तुम लोग खबरदार मेरे भाई की को ऐसे मत बोलो। अच्छा, फिर लड़कियों पे भी कई दफ़ा बात हुई कि सितारा के घर में ये जो बच्चियां हैं काम कर रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए नजमा की, क्योंकि फिर ये बातें ना घर की इधर से उधर जाती हैं, मतलब घर में, मतलब बातों बातों में से बच्चियां जो है माँ को बताएंगी, माँ बहन को बताएगी, बहन जो है सीधा डायरेक्ट सऊदिया भाभी को बताएगी, तो बातें निकलती हैं, प्राइवेसी लीक होती है। तो सितारा तुम अलर्ट रहो। उस दौरान भी ना सितारा आई और सितारा ने इस बारे में तो खैर 2-3 वीडियो बना डाली सफाई में, ठीक है, कि भाई देखें वो हमारी बच्ची हैं, मैं बुलाती हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो भी हमारी ही बच्ची हैं, तो इसलिए मुझे ज़रा सेफ़ फील होता है, मेरे बच्चे भी सेफ़ रहते हैं, तो इसलिए जो है मैं उनको रखती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देती हैं। तो इसलिए इस हवाले से भी सितारा ने जो है सपोर्ट की, मतलब वीडियोस बनाई। और जो फारूक की ट्रोलिंग हो रही थी, जो फारूक ने साजिद पे रिएक्शन दिया था, उस दौरान उसने अपने हस्बैंड की नहीं, उसने अपने हस्बैंड की सपोर्ट में नहीं बोला था, हालांकि कुछ चोखा ही बोल गए सी है
फ़रूक, लेकिन उसके बावजूद सितारा ने अपने हस्बैंड की सपोर्ट नहीं की थी, फ़ारूक की सपोर्ट की थी, फ़ारूक की, ठीक है ना। उसकी सपोर्ट में आके बोल गई, अपने हस्बैंड को साइड लाइन रखा कि पहले मेरा भाई, सही है ना। तो आप लोग यार क्या सिला दे रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो। मैं हुण की करा, पहले तुहाडा कमेंट पढ़ लवां, क्योंकि तुसी एक होर चुल कह लें, चुल मारी है, चंगी बली मारी है, जो कि बहुत बुरा लगा। मेरे पास आया कमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने लगी हूँ जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर आते हैं आगे रिएक्शन की तरफ। तो भाई ये जो आप लोग बार बार ताने देते हैं ना, हमारी सपोर्ट नहीं की गई, और दीदी और आप लोगों का इट कुत्ते का वैर है, शुरू से वैर है आप लोगों का, चल रहा है तो वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, जब फ़ारूक पे बात आई थी उसने लाजमी बात की, और जब बच्चियों पे भी बात आई थी तो फिर भी सितारा ने सपोर्ट की थी। और एक बात, अगर वकार मुझे सुन रहा है या वकार की वालदा मुझे सुन रही है, तो एक बात याद रखें, आप लोगों को याद होगा जब वकार की वालदा के हवाले से कोई बात हुई थी, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, मुझे अभी थोड़ा सा भूल रहा है, कुछ ऐसा हुआ था, इनकी वालदा पे ना बहुत सारी बातें हो रही थी, कुछ था। तो उस दौरान ना सितारा बाकायदा आंटी कलसूम की सपोर्ट में वीडियो बना के गई थी, समझे आप लोग, सपोर्ट में वीडियो मुझे आज भी याद है। और हम सपोर्टर्स जो थे, बाद में तो उन्होंने डिसऑन किया, लेकिन उससे पहले जब हम मतलब बाकायदा मतलब अब सपोर्ट क्या है यार, हम पहले भी अपने चैनल चला रहे थे, अब भी चला रहे हैं। हमें जो सही लगता है, मुझे शाइस्ता आंटी का बड़ा अच्छा कमेंट लगा, इन्होंने इतनी प्यारी बात की ना, यकीन माने मेरे दिल को ठा करके लगी, बहुत प्यारी बात की शाइस्ता आंटी ने। उन्होंने कहा, किधर गया उनका कमेंट, आज उन्होंने ना बड़ा प्यारा सा एक कमेंट किया हुआ था कि इतना सेंसिबल तरीके से आप लोग रिएक्शन देते हो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये रिश्तेदार आते हैं, आप लोगों को बड़ा ट्रोल करते हैं, बड़ा कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी उनको बहुत अच्छे तरीके से बात रखते हो या रिएक्शन देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरह से हमारी तारीफ़ कर रही थी रिएक्शन वालों की शाइस्ता आंटी। तो सुबह ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा था, आई थिंक मेरे अभी सामने नहीं आ रहा। तो बहुत प्यारी उन्होंने बातें की हुई थी, और इस हवाले से ही उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि बेटा आप लोग इतना सेंसिबल तरीके से, इतना अदब से बात करते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इस साइड के जो लोग हैं वो एहतराम में बात करते हैं, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि फिर भी ये लोग ना हमें ट्रोल करते हैं, और फिर भी पुट्ठे सीधे बातें कर रहे होते हैं, और हमारा काम सिर्फ रिएक्शन देना होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना होता है। लेकिन ये लोग किसी भी तरीके से आके वो बोल देते हैं। लेकिन खैर, वहाँ पे उस दौरान जो है सितारा ने आके ज़रूर अपने ही लोगों को आके एक किस्म से चुप करवाया था, और कहा था कि आंटी कलसूम पे कोई बात ना करे, वो मेरी आंटी जी हैं। और यहाँ पे आप लोगों की कोई आपस की लड़ाइयाँ मसले मसाइल होते हैं, फिर बंदूक उठा के उनके कंधों पे रख देते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो एक यूट्यूबर है, अपने काम से काम रखती है, वो यहाँ पे आके आप लोगों को डिस्कस ही नहीं करती, फैमिली वालों को, कि फ़लाने ने इंज कह दिया तो फ़लाने ने, क्या उसके दिल में बातें नहीं होगी, क्या वो फील नहीं करती होगी चीज़ें, वो भी बहुत कुछ करती होगी, लेकिन हमेशा दरगुजर वाला मामला रखा है और सिर्फ अपने काम से काम रखा है। बाकी रही उसकी सौतन की बात, कौसर जाने, कौसर सितारा और साजिद, वही वाली बात है, ट्रायंगल है, उनकी लड़ाइयाँ भी होंगी, मिल बैठेंगे भी सही, लड़ाइयाँ भी होंगी, फिर बैठेंगे, वो उनकी पूरी ज़िंदगी चलेगी, वो दुख सुख के साथी हैं, ठीक है ना। उनकी अलग से एक बॉन्डिंग भी है, रिश्ता भी ऐसा है। तो खैर, यहाँ पे मुझे ना नजमा की आज एक चीज़ बहुत बुरी लगी है, मेरे तक वो कमेंट आया है, ब्राउनी सिमरन करके नाम है, और उन्होंने कमेंट किया है और नजमा ने रिप्लाई किया है। एक होता है हम हार्ट दे देते हैं, क्योंकि इतने ही लंबे कमेंट होते हैं। आप व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि हमारी जो 2-4 3-4 वीडियो जो आती हैं ना, उसके कमेंट सारे मिक्स होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि एक एक कमेंट हमें शो हो, हमें लाइन पूरी, हमें लाइन शो होती है, हमें सारे कमेंट्स की मिक्सअप कमेंट होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ को हार्ड मिलते हैं, कुछ को नहीं भी मिल पाते, वो क्योंकि ऊपर नीचे अजीब से कुछ होते हैं। एक वीडियो के भी कमेंट चल रहे होते हैं, दूसरे के भी वो टक 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 मिक्स हो के वीडियोज़ के
आ रहे होते हैं कमेंट हमें, तो वो हो सकता है हमसे गलती हो जाती है। अक्सर हम जो है चलो कमेंट को हार्ड दे बैठते हैं, क्योंकि वो पढ़ा नहीं होता, सबको दे बैठते हैं, तो गलती हो जाती है। उसमें हम बेनिफिट देते हैं, मार्जिन देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट ऐसी होती है, सारे गुच्चू मुच्चू होते हैं कमेंट, मतलब सारे वो अलग अलग से नहीं होते, एक एक वीडियो के नहीं होते, सब के मतलब इकट्ठे होते हैं। अच्छा ये हमें स्टूडियो में शो होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पे होता क्या है, इन्होंने बाकायदा रिप्लाई किया हुआ है, नजमा ने रिप्लाई किया हुआ है। अब वो बंदी लिखती क्या है, ब्रोनी, आप क्यों उदास हो रही हो बाजी, क्या यूट्यूब नहीं था तो मतलब भूखे मर रहे थे? नहीं ना, आप अपनी मेहनत का खा रही हो, और यूट्यूब का क्या है, करो इस पर भी मेहनत। सितारा तो सगी बहन को नहीं छोड़ी, सगी बहनों को कौन सा दिखा रही है, मतलब क्या दिखा रही है? कौसर साजिद को हर बार ट्रोल करवाती है, तो आप कौन सा खेत की मूली हो? चिल्म मारो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। खाली ये दुआ होती ना कि आप मेहनत करें, आप जो है यूट्यूब नहीं था तो क्या रोटी नहीं खा रहे थे, ऊपर वाले पे भरोसा करो, काम करो, ये खाली बात होती ना, अलग बात थी। लेकिन इस कमेंट में जो लिखा हुआ है आपकी नंद के बारे में, और धड़ा धड़ा आपने उसे इंशाल्लाह का कमेंट किया है, और बाकायदा हार्ड भी दिया है, तो ये ना सीधा सीधा आप अपनी जो ये नंद है उसको सीधा सीधा टारगेट किया है। ठीक है, उस बंदी ने तो किया है, लेकिन आपने बकायदा इंशाल्लाह जो करके उसमें आपने पढ़ा है कि वो लिखा क्या हुआ है, कौसर और साजिद को ट्रोल करवाती है। जो पिछले दिनों कौसर और साजिद ट्रोल करवा रहे थे सितारा को, वो क्या था आप लोगों ने नहीं देखा था? यहाँ पे कोई बच्चा है, हर बंदा आता है अपने लिए बोलता है, वो उनके घर का मसला है। बाकी रही बहन की बात, तो बहन डैन जो आई थी ना, वो आई थी, सितारा नहीं आई थी। सितारा ने नहीं उसे ट्रोल किया था, उसकी बहन ने जितनी लाइवें अटेंड की, जितने वीडियोस घंटों घंटों की बना के डाली, जितना वो बिहाइंड द कैमरा लोगों के साथ अटैच रही, एक एक वॉइस पूरे यूट्यूब पे पड़ी है, पूरी उसकी प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो गई थी। उसी के अपने अपने जो सपोर्टरान थे उन्होंने ही एक्सपोज किया उसको, समझ आ रही है ना? तो भाई यहाँ पे जो आप ये जिस बंदी को इंशाल्लाह करके वो कर रही है, तो लगता है आपने खुद ही रास्ते अब बंद करवाने हैं, उसे वो रोके या ना रोके, लेकिन रास्ते आपने खुद बंद करवाने हैं। यहाँ पे ये छोटी बात नहीं है कि सगी बहन के साथ क्या किया उसने, आप तो देखती हैं ना, तो कौन सा क्या दिखा रही है सगी बहनों को? क्या कहा है सितारा ने, क्या इल्ज़ाम लगाए हैं उन पे हैं, क्या पुठी सीधी आके बातें की हैं? उसने फिर भी मार्जन दिया, वो मरने वाली हो गई थी लड़की, उसकी हालत ख़राब कर दी इसी के नजमा के भाई ने और भाभी ने, सही है ना? और जो हाल किया ना उस बंदी का, वो मर के बची, डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई, कई महीने वो जो है मेडिसिन खाती रही है, सर का दर्द अभी उसका जाके ख़त्म हुआ है, अभी दवाइयाँ खा खा के सर का दर्द उसका, इतना इन लोगों ने जलील किया उस बंदी को, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग, इतनी चीज़ें की गई, और अभी भी चैनल तक ये दुश्मन बने बैठे हैं उसके, कि इसका चैनल है क्यों नहीं, क्यों इसका चैनल है क्यों? इसका बंदा ड्राइवर था, ड्राइवर रहता, ये लोग जो है रुल खप के जलील होके रोटी खा रहे थे, इनकी रोटी वसी क्यों हो गई, गाड़ी क्यों ले ली, घर क्यों ले लिया? तो आज आप ये नतीजा दे रही हैं कि आप अगली बंदी को बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह करके, मतलब अपना एक व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप अपनी नंद को बुरा भला कहलवा रही हैं, ट्रोल करवा रही हैं कि ये जो है ट्रोल करवाती है, आप कौन सा खेत की मूली हो। आपको क्या सितारा ने कुछ कहा है? आप लोगों की लड़ाइयाँ भी हों, मसले मसाइल भी हों, झगड़े भी हों, कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, लेकिन बिहाइंड द कैमरा रखें। एक ला होता है, लिहाज होता है, कुछ भी होता है, लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? ये मतलब अपने मैसेज को बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह करके जो है हार्ट दे के इंशाल्लाह करके उसको रिप्लाई भी किया हुआ है,
हार्ट देना चलो ठीक है, आपने दिल उसको दे दिया, वो नहीं पता चलता हमें, हम नहीं अक्सर पढ़ पाते पूरी तरह से, बस सबको लिस्ट में आके दिल दे देते हैं कि भाई पब्लिक को लगे हमने आपका कमेंट पढ़ लिए। तो बहुत मुझे बुरा लगा, ये नजमा की आदत मुझे हालत ये अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी है जो इन्होंने ये हरकत की है, ठीक है ना। तो बहुत बुरी बात है, एक बंदी आप लोगों के दुख सुख में खड़ी रही है, उसके ऊपर आके एक बंदी जो है गलत हरकत कर रही है और आप जो हैं उसके साथ ये कर रही हैं, इस तरह से करेंगी आप, हद नहीं है वैसे। खैर यहाँ पे अभी हम आते हैं इनके रिएक्शन की तरफ जो इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा जिस तरह के खुद हैं दूसरों को भी वही वैसा ही समझते हैं। और उसके बाद जो है ये इन्होंने दिखाया चोलिस्तान वगैरह गई और उसके बाद जो है नलका वगैरह किसी का लगवाया वो दिखाया। फिर उसके बाद वो कह रही थी पुप्पो के घर गए थे, बड़ा लंबा चौड़ा, और आई थिंक तीसरा चौथा महीना इनको चल रहा है और ये बड़ा सेंसिटिव होता है अगर ये जो है प्रेगनेंट हैं तो वो सही पिट रहा है डी ਨੂੰ अपना डर पे है। वो कहता है अपनी ना बच्चा या अबॉर्शन मेरे पे ही डलवा देगी, वो मिसकैरेज जो है मेरे पे ही डलवा लेगी कि इसी ने मुझे ट्रोल किया और हो गया। और ये 120 किलोमीटर कहता है या 30 किलोमीटर जो है मोटर बाइक पे धक्के धोड़े हैं खड्डे पार करती हुई ये गई है। तो या तो ये है नहीं, अगर है तो कोई भी प्रेग्नेंट औरत इस तरह से सेंसिटिव हालत में इस तरह से लंबे सफ़र मोटर बाइक पे तो कभी भी नहीं करती। तो हमारे घर से आई थिंक 80-90 किलोमीटर है मुजफ्फरगढ़ यहाँ से, हमारे घर से। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये तो बहुत लंबा सफ़र बनता है, मतलब यहाँ से सीधा हम डीजी खान जाए तो 100 किलोमीटर है, तो ये तो डीजी खान जितना सफ़र मोटर बाइक पे इतना लंबा सफ़र किया है। तो फिर खैर उसके बाद ये खानपुर भी जाती हुई नज़र आई हैं और फिर बता रही थी बेटियों को छोड़ के आई हूँ। फिर उसके बाद सलोन वगैरह भी गई हैं और उसके बाद जो है आके इन्होंने रिएक्शन दिया नजमा ने और कहा कि जिसके हक़ में जो होगा वह जिसके हक़ में हो जो होगा बेहतर होगा, और जो कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर जितना भी जोर चला ले, हम किसी का रिस्क नहीं छीन सकते। मानते हैं ना आप लोग? फिर वाई क्यों ये चैनल वाली गेमें खेली जा रही हैं, क्यों स्ट्राइकों वाली गेमें खेली जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आती। खैर कहती है हम तो नहीं छीन सकते किसी का रिस्क। बाकी मेरा चैनल का स्ट्राइकिंग वगैरह आई थिंक ये काउंटर वगैरह करवा रहे हैं या जो भी, तो उसका बताया कि वो काम हो रहा है और दुआ करें कि वो सही हो जाए। बाकी चैनल से हमारी सपोर्ट मिलती है। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है और आके मैं तरीके से लोगों से पैसे मांगूँ। फिर यहाँ पे उधार शुधार चलो ठीक है, बहन भाइयों से ले लेता है, बहन भाई एक दूसरे का पर्दा रखते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ यहाँ पे भी आके एक दूसरे को यहाँ पे बता रहे होते हैं, लोगों के कानों में बस यही डाल रहे होते हैं हाय लुटे गए मर गए, मतलब ये तरीके से कहती है फंड मांग रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती, जिनको फंड मांगने की आदत हो वही ऐसा करते हैं। हम तो ऐसे नहीं हैं, ना हमने आके आप लोगों के सामने रोना पिटना डाला है, ना ही किसी से पैसे मांगे हैं। आगे भी जाके इन्होंने बड़ी ऑफरें बताई हैं कि भाई मुझे तो ऑफरें मिल रही हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि टूर पे चलो, आओ तुम्हें यहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे भेजते हैं, इधर ले चलते हैं, उधर ले चलते हैं। बस मेरे हस्बैंड ना गाड़ी नहीं चला सकते, वैसे भी हमने नहीं जाना, हम ठीक हैं खुश हैं, इस तरह से बातें कर रही थी। कहती है कि यहाँ पे जो है कहते हैं हम खाली हाथ हो गए, हम खाली जेब हो गए, हमारे ये हो गए वो हो गए, हम लुटे गए बर्बाद हो गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई बहन भाइयों से बंदा उधार भी ले लेता है और फिर बाद में दे भी देता है, लेकिन इस तरह के हम तरीके से आके लोगों के कानों में ये नहीं डालते कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इतना तो बंदे के पास होते ही है कि मतलब बंदा थोड़ा बहुत तो अपने पास इतने तो रखता है कि घर में हो कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे तो आके ये जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बाकी इनके चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं और जिनके चैनल बहुत अच्छे चल रहे हो पता नहीं फिर उनके हालात ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो रोटी को ही तंग हो जाए एक ही महीने में। तो लोगों से भाई साफ पता चल रहा है ये लोगों से भीख मांग रहे हैं या फंड मांग रहे हैं, दूसरों को जो है बहका फुसला रहे हैं, ठीक है। और वो उसके बाद जो है कहती है कि हमने ये सब ऐसा नहीं किया। बाकी लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं,
मेरे मुझे मुझे आके अच्छे कमेंट भी करते हैं और मुझे आके पूछते भी हैं। बहुत सारे लोगों ने आके मुझे बिहाइंड द कैमरा बैक पे पूछा कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुम्हें पैसा देना चाहते हैं, आप ये कर लें वो कर लें। मुझे काम भी बता रहे होते हैं कि हम पैसे भेजते हैं, आज ये कर लो या वो कर लो, लेकिन मैं उनकी ऑफ़र ठुकरा देती हूँ। मैंने हमेशा इनकार कर दिया है, लोगों से पैसा नहीं लिया। बस उन्हें मैं यही कहती हूँ कि आप मेरा यही साथ दें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, मेरे व्लॉग देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो है हम लोग अपनी फैमिली में बच्चों में खुश हैं। मुझे बच्चियां भी हैं, बेटा भी है, हस्बैंड भी है, सारे हैं हमारे पास। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर कहती हैं कि ये मेरे किरदार पे बातें करता है, मुझे बुरा भला कहता है और मेरी जो है वो करते हैं जैसे इनकी फैमिली है वैसे ही मुझे ये समझता है। तो भाई मेरे शौहर को तो कोई शिकवा नहीं है, मुझे मेरे शौहर को ना शिकवा है। भाई मेरे किरदार पे जो बातें कर रहा है तो मेरा शौहर शक्की नहीं है कि वो भाई मेरे से शिकवा करे, ना मेरे बाप को मेरे से शिकवा है। बाकी जो है बड़ी सपोर्ट मुझे मिल रही है लोगों से, और लोगों घर वालों से जो है वो भी प्यार दे रहे हैं। घर वाले भी मेरे साथ अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, शौहर भी मुझे सपोर्ट करता है। मैंने इनको जो है सफाई नहीं देनी कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा चक्कर किससे है किससे नहीं है, वो रब जानता है। बोलते रहो, तुम लोग जैसे हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। तुम लोगों के बैकग्राउंड खुद के ऐसे हैं, तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड ऐसे हैं, इसलिए तुम हमें भी वैसा समझते हो। बाकी मुझे फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। तुम बार बार मुझे फ़ंड के ताने देते हो, तो मुझे नहीं है। और मुझे बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑफ़र कराई है कि तुम मतलब सैर सपाटे के लिए जाओ, तुम लोग घूमो फिरो, टूर पे जाओ, हम तुम्हारा ये काम करवाते हैं, हम वो करवाते हैं। हर तरह से मुझे बोला जा रहा है, ऑफ़र दी जा रही है, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुन रही। मैं उन्हें कह देती हूँ बस मेरे लिए दुआ करें और मुझे सपोर्ट करें चैनल पे। बाकी जो आप लोगों को मेरे घर को बनते हुए देखना है, मतलब ड्रीम हाउस है बाकी आप लोग मेरे घर को बनते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जल्दी से अपना घर शुरू कराओ, अपने घर को जो है बनाओ। तो मैं जो है अनकरीब बहुत जल्द अपना घर भी बनाऊंगी, ज़रूर घर बनेगा। आप लोग मेरा घर बनते देखना चाहते हैं तो ज़रूर बनेगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। बाकी मैं सलून में गई थी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं बाकी मैं सलून गई थी, फेशियल तो नहीं करवाया सच्ची में ऐसे बोला है, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं क्यों नहीं, मैं अभी जवान हूँ, अभी तो जवान हूँ, जवानी में हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपना जो है पार्लर गई थी। पार्लर बार बार पार्लर कह रही थी, तो मैं पहले तो मैं मुझे ना गलत फहमी हुई क्या बोल रही है। फिर मैंने दोबारा अच्छा पार्लर गई थी पार्लर पार्लर नहीं पार्लर गई थी। तो बाकी मैं जो है पार्लर गई थी, और जो है जाहिर सी बात है मैं अभी जवान हूँ, क्यों ना अपना ख्याल रखूँ। मुझे कमेंट आते हैं बाजी आप अपना फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। तो क्यों नहीं करूँगी, अपने आप को मैं चेंज करूँगी, अपने हुलिये को चेंज करूँगी, नए नए कपड़े पहनूँगी, तैयार होके आप लोगों को नज़र आऊँगी। तो भाई ये फेस रिवील की तैयारी तो नहीं हो रही कि मैं भी राबिया की तरह फेस रिवील कर रहा हूँ, भाभी की तरह एक बात बताऊं, जिसने भी फेस रिवील किया ना, वो पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पहले जो मिल रहा होता है। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं मैं मेहनत करती हूँ तो ज़रूर अपने पे भी अब ध्यान दिया करूँगी। न्यू कपड़े, न्यू चीज़ें सारी जो है इंशाल्लाह अपने साथ में केयर करूँगी। और क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ, तो अभी तो मैं जवान हूँ, अम्मा की बहू जवान हो चुकी है जी कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अच्छा बन के रहा करूँ
बाकी मैंने फेशियल इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अभी बजट जो है उस बजट के मुताबिक मैंने चलना है, तो अगले महीने ज़रूर कराऊंगी। अब मैं ज़रूर वो जो है किया करूँगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके मोटिवेट करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए जो है मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती है आप लोगों से। बाकी सारी बातें ठीक है, ये जो आपने ये वाले कमेंट वाली जो चीज़ की है ना, ये बहुत गलत की है और मुझे बहुत अफसोस हुआ है आपकी इन हरकत पे। ये वो बंदी है जिसने आपकी बेटी की शादी करवाई, रिश्ता ढूंढा, और माँ बाप के लिए बड़ा एक सुकून का माहौल होता है, खुशी होती है कोई हमारी औलाद बड़ी सुखी है, हम बड़ी अच्छी जगह पे चली गई है। उसके घर को भी सियासत का जो है आप लोगों ने वो बना लिया है, क्या कहते हैं यार, गढ़ बना दिया उसके घर को भी। ये आप लोग ख़राब होगा तो आपकी वजह से होगा, वरना वो ठीक घर में गई थी। तो खैर यहाँ पे जो है कोई भी उसका एहसान या कोई भी उसका भला आपने नहीं देखा। ये जो कमेंट आप लाइक करके जो उसे जवाब दे रही थी, थोड़ा सा आप लिहाज कर लेती, सोच लेती कि यार ये वही बंदी है। बंदा एक होता है ना, कहते हैं ना किसी के घर बंदा पानी भी पी लेता है ना तो वो याद रखता है, या किसी ने हम गिर जाते हैं गड्ढे पे या सड़क पे तो कोई हाथ पकड़ के भी उठा देता है ना, हम उसको याद रखते हैं कि इसने मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया था। तो ये जो आपने चीज़ की है ये बहुत बुरी हरकत है, बहुत गलत किया आपने। आप सीधा सीधा जो है एक किस्म से आपने भी ट्रोल किया है, टारगेट किया है कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट की है कि वो बंदी मतलब ऐसी है जिस तरह से आपने उसको जवाब दिया हुआ था। हाँ, भूल चूक में दिल बंदा दे देता है, हार्ट दे देता है कमेंट को, क्योंकि वो लाइन ढेर सारी लाइन होती है कमेंट की, तो बंदा जल्दी 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 देता जाता है, नहीं पढ़ पाता ज़्यादा। लेकिन आपने बाकायदा तौर पे रिप्लाई किया हुआ है उस कमेंट को, तो बहुत बहुत अफसोस हुआ है आपकी इस हरकत पे। खैर बाकी आप लोगों का और डीडी का जो भी रोला मसला है वो एक दूसरे को आप जवाब दे रहे हैं, दें, लेकिन ये जो चीज़ की है ये अपने लिए आप खुद दरवाजे बंद कर चुकी हैं। अगला बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ कढ़े या ना कढ़े, लेकिन तुसी आप ही कढ़ चुके हो, खुद ही निकल चुके हो। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।